कहानी की शुरुआत में हमें एवा को दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट पर आती है। इसे देखकर जेट को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए जेट ईवा को साइड में ले जाकर पूछता है, बॉडीगार्ड लाने की क्या जरूरत थी? तब ईवा कहती है, डैड ने कहा है अगर तुम्हें ट्रिप पर जाना है तो तुम्हें गार्ड को साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। गार्ड के बिना डैड मुझे ट्रिप पर नहीं आने देते। इसके बाद हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिनके साथ उनकी एक छोटी सी पोती जूली भी थी और ये लोग भी उसी आइलैंड पर जा रहे हैं जहाँ जेट, ईवा और कैल ने जाने का प्लान बनाया है। थोड़ी देर बाद सभी लोग प्लेन में बैठने लगते हैं। तब ईवा अपने गार्ड से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इकोनॉमी क्लास सीट्स पर ही बैठना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी वहीं बैठेंगे और मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ब्रैंडन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ईवा के कहने पर वो ईवा की बात मान जाता है और फिर प्लेन हवा में उड़ान भरता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन में हल्की सी हलचल महसूस होती है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन पायलट स्पीकर पर सभी को बोलता है सभी मुसाफिर शांति से अपनी जगह पर बैठे रहे, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। हवा में बदलाव की वजह से ऐसे टर्बुलेंस होते रहते हैं, इसीलिए जब तक प्लेन स्टेबल नहीं होता अपनी सीट बेल्ट लगा कर रखें। लेकिन तभी जूली विंडो से बाहर देखती है प्लेन के इंजन में आग लग चुकी थी। इंजन टूट रहा था, प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी दोबारा से पायलट पैसेंजर्स से कहता है सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है और हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। तभी प्लेन में हवा के दबाव की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन की एक साइड पूरी तरह टूट जाती है। ब्लास्ट की वजह से हवा का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत सारे पैसेंजर्स बाहर खींचते चले जाते हैं। प्लेन में सभी लोग डर के मारे चीख रहे थे। पायलट को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब तो वो प्लेन पर अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। तभी इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में जा गिरता है। आधा प्लेन पानी में डूब जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्लेन का आखिरी वाला हिस्सा अभी तक पानी में नहीं डूबा था, जहाँ ईवा और उसके दोस्त बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन ईवा की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि पिछले साल उसकी मॉम भी पानी में डूबने की वजह से मरी गई थी। ईवा अभी तक उस सदमे से नहीं निकल सकी। प्लेन अटेंडेंट जैक सभी को तसल्ली देता है कि कोई भी पैनिक ना हो। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट किया, इसीलिए जल्दी ही वो हमारी मदद को आते ही होंगे। ब्रैंडन जैक से कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो प्लेन में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं सभी ले आओ, लेकिन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होते हैं। ब्रैंडन कहता है मैं खुद पायलट सेक्शन तक जाता हूँ, हो सकता है वहाँ से कुछ सिलेंडर्स मिल जाएं। इसीलिए ब्रैंडन अब पानी में कूद जाता है। वहाँ जाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढने लगता है। उसे सिलेंडर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है। ब्रैंडन जल्दी से अपने ग्रुप के पास आता है। वो उनको सिलेंडर्स देता है, लेकिन तभी पीछे से शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे चीर फाड़ कर मार देती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनके सामने उनका एक मेंबर मारा गया। इधर हम रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर देखते हैं जो प्लेन क्रैश वाली जगह की ओर जा रहा है। ड्राइवर्स को बताया जाता है कि गवर्नर की बेटी भी उन पैसेंजर्स में से है, इसीलिए किसी हाल में भी उनको बचाना जरूरी है। प्लेन में जेट और ईवा के बीच बहस चल रही थी। जेट के मुताबिक अगर वो सरफेस तक जाएं तो उनकी जान बच सकती है क्योंकि प्लेन किसी भी टाइम डूब सकता है, लेकिन ईवा सरफेस तक जाने से इनकार कर रही थी। उसे पता था मेरे डैड हमें बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे और जल्दी ही कोई हमारी मदद को आता ही होगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तभी इनके सामने बहुत सारी शार्क्स आती हैं और मरे हुए पैसेंजर्स को खाने लगती है। ये काफी क्रीपी सा सीन था। तभी प्लेन दोबारा से हिलता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। सभी लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तब तक जब तक प्लेन रुक नहीं जाता। और साथ ही अब पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जल्द से जल्द इन सब को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सब के सब पानी में डूब कर मारे जाएंगे। और अब पानी ऊपर से भी लीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल बढ़ जाती है और प्लेन खिसकना शुरू हो जाता है। सब कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं और प्लेन खिसकता हुआ चट्टान के एज पर आ जाता है। उसका आगे का हिस्सा अब भी चट्टान से बाहर है और अगर वो चट्टान से गिरा तो समंदर की इतनी गहराई में चला जाएगा कि इनमें से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सब के सब तय करते हैं कि अब इन सब को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज शार्क्स है जिन्हें डिस्ट्रैक्ट करके इन्हें ऊपर जाना होगा। रोज बताती है कि हमें स्कूल में बताया गया था कि शार्क्स को बबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इनके चारों तरफ बबल्स होंगे तो शार्क्स इनके आसपास नहीं आएगी। और यहाँ पर सबको बताता है कि मैंने प्लेन में कुछ ऐसे पैसेंजर्स को देखा था जिनके पास स्कूबा का सामान था, यानी कि स्कूबा डाइविंग ले जा रहे थे और अगर हमें वो सामान मिल जाए तो हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं। और एवा का बॉयफ्रेंड कहता है कि हम में से अब कोई नहीं बचेगा, जल्दी हम सब मारे जाने वाले हैं। ये सुनकर एवा डर जाती है और खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और जल्दी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बाहर आती है। वही हमें पानी की सतह के ऊपर हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो वापस जा रहा होता है, पर तभी उन्हें प्लेन का कुछ सामान पानी में तैरता हुआ दिखता है।
जिससे वो समझ जाते हैं कि प्लेन यहीं पर डूबा है। इसीलिए दो डाइवर्स पानी में कूद जाते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें प्लेन मिल जाता है। दोनों में से एक डाइवर प्लेन के अंदर आ जाता है और दूसरा प्लेन के बाहर विंडो से बाकी पैसेंजर्स को देख रहा होता है और इशारे से उन्हें समझा रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम सबको बचा लेंगे। सभी पैसेंजर्स उसे वहाँ से हटने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर शार्क है, पर वो उनकी बात नहीं समझ पाता और तभी एक शार्क आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद इन्हें एक और चीख की आवाज आती है और ये समझ जाते हैं कि दूसरा डाइवर भी मारा गया। और अब यहाँ पर एवा का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर हमें इनका ऑक्सीजन सिलेंडर और इनका सामान मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो देखता है कि प्लेन के निचले हिस्से में उनका सामान है, पर वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है। वो सीट के ऊपर से देखता है कि पानी में कोई हलचल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर शार्क नहीं है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है, जिससे एवा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर अगले पल उसका बॉयफ्रेंड बाहर आ जाता है। वो हंसने लगता है, दरअसल वो सबके साथ मजाक कर रहा था। इस बात से एवा को बहुत गुस्सा आता है और तभी एक शार्क आती है जो उसका पैर खींचकर अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन एवा और कायल उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह से वो उसे ऊपर तो खींच लेते हैं, लेकिन उसका पैर टूट चुका है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए रोज की ग्रैंड मदर, जो कि एक नर्स है, उसके पैर पर बेल्ट बांधकर खून को रोकती है। और अब यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट बताता है कि स्टोरेज रूम में डाइवर्स का कुछ सामान है, अगर हम उस सामान को ले आए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए एवा खुद वहाँ जाने का फैसला करती है। फ्लाइट अटेंडेंट पीछे का डोर खोलता और फ्लेयर जलाता है, जिससे वहाँ रोशनी होती है। एवा उस रास्ते से वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर डाइवर्स का सामान है। वो डाइवर्स का सामान ऊपर लेकर आई रही होती है कि तभी एक ऑक्टोपस उसके ऊपर हमला कर देता है और अब फ्लेयर भी बुझ चुकी है, जिससे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ऊपर सब के सब डर जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट तय करता है कि वो नीचे जाएगा, पर इससे पहले कि वो नीचे जाता, एवा बैग लेकर ऊपर आ जाती है, जिसके अंदर 4 डाइविंग सूट्स और मास्क होते हैं। यहाँ प्लेन में बहुत हलचल हो रही होती है। साथ एवा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। प्लेन में जो हलचल हो रही होती है वो इस वजह से क्योंकि प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो धीरे धीरे क्रैक हो रहा है और जल्दी वो पूरी तरह से पानी में गिर जाएगा। एवा सबसे कहती है कि अभी के अभी हमें इस प्लेन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। कायल बहुत ज्यादा डर जाता, वो बताता है कि मुझे तैरना नहीं आता। एवा कहती है कि तुम इस जैकेट को पहनकर जब पानी के अंदर जाओगे तो तुम इसकी नोजल को खोल देना, तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही ऊपर सतह तक पहुंच जाओगे। और अब एवा पैसेंजर का ऑक्सीजन मास्क लेकर आती है जो उसका बॉडीगार्ड नीचे से लाया था। सब के सब जैकेट पहन लेते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं इनका प्लेन झुकना शुरू हो जाता है। दरअसल उसके आगे का हिस्सा टूटकर पानी में गिर चुका है और अब इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रोज की ग्रैंड मदर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मेरी वजह से तुम सबकी जान जा सकती है क्योंकि मैं पूरे ग्रुप को स्लो कर दूंगी। दरअसल इनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसकी मदद से इन्हें सतह तक पहुंचना होगा। रोज की ग्रैंड मदर एवा से कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर का ध्यान रखना। एवा वादा करती है कि मैं उसका ध्यान रखूंगी और इसके बाद वो रोज के साथ पानी के अंदर चली जाती है। और जब ये अंदर जाते हैं तो इनके सामने शार्क आ जाती है, पर इससे पहले कि शार्क इनके ऊपर हमला करती, जैसा कि रोज ने बताया था कि शार्क बबल से डरती है, एवा उसके मुंह पर ऑक्सीजन के बबल फेंकती है जिससे वो इनसे दूर चली जाती है। वहीं रोज की ग्रैंड मदर अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और अब हमें फ्लाइट अटेंडेंट को और कायल को दिखाया जाता है जिन्हें पानी के अंदर आना है। सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट पानी के अंदर आता है, वो नीचे चला जाता है, पर कायल को बहुत डर लगता है इसीलिए वो एक जगह पर रुक जाता है। और जब फ्लाइट अटेंडेंट देखता है कि कायल उसके साथ नहीं है तो वापस जाता है ताकि उसे अपने साथ लेकर आ सके, पर तभी उसके ऊपर एक शार्क अटैक कर देती है और कायल को मार देती है। जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट गेट पर आता है जहाँ पर रोज और एवा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसीलिए बारी बारी ये उससे ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। और अब एवा कहती है कि तुम दोनों इस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ऊपर चले जाओ। एवा ऑक्सीजन सिलेंडर से गहरी सांस लेती है, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट और रोज अपनी जैकेट के नोजल को खोलते हैं जिससे उसमें हवा भर जाती है। वो दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब एवा भी अपनी जैकेट के नोजल को खोलने वाली होती है कि तभी उसके सामने शार्क आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करती है। इसीलिए एवा को प्लेन के अंदर आना पड़ता है और जल्दी वो शार्क वापस चली जाती है। यहाँ एवा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जल्द से जल्द उसे बाहर निकलना होगा।
और जब वो बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, एक और शार्क वहाँ पर आ जाती है और अब प्लेन भी खाई से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एवा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, और अब वो प्लेन के साथ पानी के अंदर जा रही है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से नीचे डूब जाती, उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी जैकेट के नोजल को खोल देती है, जिससे जैकेट में एयर भर जाती है और अब वो पानी के ऊपर आना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो सतह पर पहुँचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। जैकेट में हवा भरने की वजह से वो पानी की सतह पर आ चुकी है, पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि उसके दोनों साथी जो ऊपर की तरफ गए थे वो मारे जा चुके हैं। तभी उसके पास एक हेलीकॉप्टर आता है जो उसे रोप से ऊपर खींच देता है, जहाँ पर उसे रोज और फ्लाइट अटेंडेंट दिखता है। जैसा कि उसने रोज की ग्रैंड मदर से वादा किया था कि वो रोज को बचा लेगी, उसने सच में रोज को बचा लिया है। हालांकि उसने अपने बॉयफ्रेंड, फ्रेंड और बॉडीगार्ड को खो दिया है, साथ ही रोज ने अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को। लेकिन अब इनके पास यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं।